देखिए विधायक राकेश ओझा टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं और अभी उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ये एम्पेयर की इलेक्ट्रिक स्कूटी है और यहाँ पर टेस्ट ड्राइव आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर चला रहे हैं। और ये देखिए ये उद्घाटन करने विधायक राकेश ओझा जी पहुँचे हुए हैं। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। एक तो आप युवा हैं और युवा ही इस शोरूम को खोले हुए हैं, क्या कहिएगा आज के लिए, खास करके युवा की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। इनको तो पहले हम शुभकामनाएं देंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनका जो व्यवसाय है वो सफलता का जो उच्च शिखर वहाँ तक पहुँचे। और साथ ही इस जिस प्रोफेशन में ये उतरे हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का, ये हर तरह से इसका एक तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, प्रदूषण से लेकर चार्जिंग से लेकर हर एक चीज़ में। तो इसकी उपयोगिता और इसकी जो स्वीकार्यता है जो समाज में, वो दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है। इसी का परिणाम है, पहले आप शहरों में सुनते होंगे बड़े बड़े शहरों में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोरूम खुल रहे हैं, लेकिन अब छोटे छोटे एरिया में, छोटे रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज़ में भी अगर इस तरह के प्रतिष्ठान स्थापित हो रहे हैं तो ये खुशी की बात है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अपने भाई को भी हम शुभकामना और बधाई देंगे कि उन्होंने इस एक तरह से रिस्क लिया, हिम्मत दिखाया कि सेमी अर्बन एरियाज़ में भी इतना बड़ा एक शोरूम का उन्होंने स्थापना किया है। क्योंकि बिजनेसमैन जब बिज़नेस करते हैं तो बहुत से फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। नो डाउट समाज सेवा का एक एंगल रहता ही है, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉफिट भी रहता है, जिसके चलते ही लोग जनरली शहरों में चले जाते थे। लेकिन भाई ने हिम्मत किया, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। हम क्षेत्रवासियों से भी आग्रह करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में लाएं, इससे पर्यावरण के प्रति भी हम लोग कुछ अपने तरफ से योगदान दे सकें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो शोरूम है और आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में इसके और भी ब्रांचेस अगल बगल के क्षेत्रों में स्थापित होंगे। बिहार के युवा अब रिस्क उठाना पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार के जो युवा हैं शुरू से ही हिम्मतगर होते हैं, मेहनती होते हैं। नौकरी में करते थे, 10 साल 15 साल में नौकरी ले लेते थे, मगर अब बिजनेस पे ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है। जहाँ भी बिजनेस कहीं खुल रहा है तो युवा खास करके आगे आ रहे हैं। देखिए, जो सामाजिक में जो एक तरह से सामाजिक विकास चाहिए था इस फील्ड में, उसका भी वृद्धि हुआ है। लोग धीरे धीरे जागरूक हुए हैं, अपने हक अधिकारों को जानने लगे हैं। बिजनेस से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल फायदे हैं, उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ रहे। इसी का परिणाम है कि अब युवा भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ कल्चर ही था कि जितना तरह का परीक्षा का फॉर्म है उसका भर देना है, उसकी तैयारी में जनरली हम लोग लगते थे। लेकिन आज मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे आकर हिम्मत करके व्यवसाय के क्षेत्र में आ रहे हैं। ये सुखद परिणाम है, सुखद संकेत है समाज के लिए। और हम तो क्षेत्र के युवाओं से आग्रह करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इस फील्ड में आए, अलग अलग व्यवसाय को स्थापित करें। अपना तो रोजगार चले, साथ ही में 2-4 लोगों को और रोजगार दें। एक चीज़ और देखने को मिला कि ये कारी साथ के हैं, कारी साथ से आकर के शाहपुर को पसंद कर रहे हैं, शाहपुर में रोजगार कर रहे हैं। ये कारी साथ और उधर चलिएगा तो आरा मुख्यालय मिलेगा, इधर चलिएगा तो बक्सर ब्रह्मपुर का वाला एरिया आ जाता है। लेकिन बीच में शाहपुर क्षेत्र को इन्होंने चुना है। पहले भी कर रहे हैं, सेमी अर्बन एरिया, प्रॉपरली ये प्रॉपर अर्बन एरिया है नहीं, सेमी अर्बन एरिया है। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने हिम्मत किया है, शाहपुर क्षेत्रवासियों की तरफ से इनको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही आग्रह भी करते हैं कि इनको हर तरह से सहयोग किया जाए, ताकि भविष्य में इनके जैसे और से नए युवा व्यवसायी जो है इस क्षेत्र में आए। आप क्या कहिएगा कि कारी साथ से आकर के शाहपुर में, आप भी कारी साथ से यहाँ पहुँचे हुए हैं। कारी साथ से शाहपुर में आने का मतलब कि कहीं ना कहीं भाई मेरा सोचा कि यहाँ का एरिया जो बहुत डेवलप कर रहा है। इस डेवलप को देखते हुए भाई हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक में शोरूम का जो स्कूटी का ये हुआ, भाई राकेश ओझा जी बोलबे किए कि जुआ जितना जुआ में जोश आ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। भाई का ये जो है व्यवसाय जो है दिन दुगना रात चुगना तरक्की करे। भाई का मैं यही भगवान से शुभकामनाएं प्रार्थना करता हूँ कि भाई आगे बढ़े निरंतर। कारी साथ से या फिर आरा न जा करके, आरा तो 2, 4, 5, 10 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मगर इतनी दूरी मतलब तय करके लोग यहाँ पर शाहपुर को पसंद कर रहे हैं। इधर प्रोग्रेसिव एरिया है, इधर लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री खुले, शोरूम खुले। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए इस एरिया को चूज कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहिएगा? क्योंकि देखिए इतना लोग पहुँचे हुए हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं उनका तो हम पहले खुले हृदय से स्वागत करते हैं। और साथ ही इनको विश्वास दिलाते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भी इनको सहयोग पड़ेगा हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी इनको ना आए, इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और इनके प्रति जो हमारा कमिटमेंट या जो डिवोशन रहेगा, योगदान रहेगा,
उससे ही भविष्य में और भी जो बाहर के लोग आएंगे इस क्षेत्र में व्यवसाय के लिए इस जगह को चुनेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि इन्होंने शुरुआत की है, इनको वो व्यवस्था वो सुविधा मिले, इससे भविष्य में और भी लोग आके शाहपुर को ही अपना व्यवसाय करने का जगह चुने। देखिए, कह रहे हैं कि आगे बढ़े और ये बहुत बड़ी बात है। लोग शहरों को पसंद करते हैं मगर कारी साथ से आकर के शाहपुर को पसंद किए हैं और एक युवा विधायक हैं और ये एक युवा, अब मैं दिखा रहा हूँ कि युवा उद्यमी है जो शाहपुर में आज शोरूम डाले हैं और शोरूम का उद्घाटन करने एक युवा विधायक पहुँचे हुए हैं।